नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज वसंत पंचमी है, तो यूनिक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका होमवर्क था। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm/Hg। तो चलिए रिवीजन करते हैं 100 क्वेश्चनों का जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी किस उपकरण से ली जाती है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से। सूर्य की फोटोग्राफी किस उपकरण से ली जाती है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? शक्ति का। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? आवृत्ति की। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान को। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान को। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्विक मात्रक है दूरी का। पार्श्विक मात्रक है दूरी का। रक्त दाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्त दाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। शक्ति का मात्रक है वाट। शक्ति का मात्रक है वाट। नेक्स्ट, दूध का घनत्व किसमें मापा जाता है? लैक्टोमीटर में। दूध का घनत्व किसमें मापा जाता है? लैक्टोमीटर में। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? आइडियोमीटर में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? आइडियोमीटर में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर। डॉगफिश एक प्रकार की है, क्या है? मछली है। डॉगफिश एक प्रकार की मछली है। रसोई गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस एक मिश्रण है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। घनत्व किसका मात्रक है? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। घनत्व किसका मात्रक है? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अमीटर किसका मापक यंत्र है? विद्युत धारा का। अमीटर किसका मापक यंत्र है? विद्युत धारा का। पायरोमीटर किसका मापक यंत्र है? उच्च ताप का। पायरोमीटर किसका मापक यंत्र है? उच्च ताप, हाई इंटेंसिटी का। कार्डियोग्राम किसका मापक यंत्र है? हृदय की गति। कार्डियोग्राम किसका मापक यंत्र है? हृदय की गति। एक औष गैस में कितना ग्राम होता है? 28.35 ग्राम। एक औष गैस में कितना ग्राम होता है? 28.35 ग्राम। सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन।
सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। लार ग्रंथि से स्रावित होता है एमाइलेज एंजाइम। लार ग्रंथि से स्रावित होता है एमाइलेज एंजाइम। हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है सरल स्क्वैयम। हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है सरल स्क्वैयम। हाथी पांव का कारण होता है फाइलेरियम वर्म्स। हाथी पांव का कारण होता है फाइलेरियम वर्म्स। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम के साथ बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज और पेप्टिन की। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज और पेप्टिन की। वायु गुणसूत्र पाया जाता है पुरुषों में। वायु गुणसूत्र पाया जाता है पुरुषों में। गले में छाले मौजूद होते हैं उपास्थि के। गले में छाले मौजूद होते हैं उपास्थि के। मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है स्टील में। जो ध्वनि की गति होती है सबसे तेज होती है स्टील में। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। जब एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है वृषण में। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लेषित होता है वृषण। एक कोश की हरित शैवाल है क्लेमाइडोमोनस। एक कोश की हरित शैवाल है क्लेमाइडोमोनस। नेक्स्ट, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। वाष्पीकरण की दर को कम करता है नमी। वाष्पीकरण की दर को कम करता है नमी। दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए किया गया समय कहलाता है आवर्त। दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्त। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्राव होता है यकृत में। मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्राव होता है यकृत में। नेक्स्ट, आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं डीएनए। डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संवहन करते हैं। नेक्स्ट, समूह 18 के तत्व हैं उत्कृष्ट गैसें। समूह 18 के तत्व हैं उत्कृष्ट गैसें। त्वरण की एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फ्लोरीन में क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। फ्लोरीन में क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली द्वारा। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है जामुनी। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है जामुनी। स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है जाइलम। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है धनात्मक।
उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है धनात्मक। विद्युत तार बनाने के लिए निम्न धातु का उपयोग किया जाता है तांबा का। विद्युत तार बनाने के लिए निम्न धातु का उपयोग किया जाता है तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादन किया था? जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। जो बर्फ के कण होते हैं वह ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी में कणों की तापमान बर्फ की कणों के तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, मानव में अनिषेचित अंडे में होते हैं XY क्रोमोसोम्स। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं XY क्रोमोसोम्स। सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है सिलिकॉन। सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है सिलिकॉन। कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, यह बताता है आधुनिक आवधिक के नियम। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, यह बताता है आधुनिक आवधिक के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन। कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन। मृत कोशिकाओं से बना उत्तक है जाइलम। मृत कोशिकाओं से बना उत्तक है जाइलम। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है रंध्र। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है रंध्र। मनुष्य के गुर्दे में के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं नेफ्रॉन्स। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं नेफ्रॉन्स। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको कहते हैं फोकस। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? फोकस। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। एक बीजपत्री पौधा है लहसुन। लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या उसमें निहित ऊर्जा निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 32। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में उपधातुएं होती हैं 2 उपधातुएं होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने उपधातुएं होती हैं? 2 उपधातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 यौगिक मिलकर एक नए यौगिक बनाते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं, विशेष रूप से पाए जाते हैं पानी में। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। वह तत्व जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है, टंगस्टन। वह तत्व जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट, सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का क्या कार्य होता है? यह रक्त दाब नियंत्रित करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटराई ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटराई ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? क्लोरोमाइसिटिन। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा है, उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारिका या आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा या कंजंक्टिवा। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा या कंजंक्टिवा। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग या सिरोसिस। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग या सिरोसिस। इसमें क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट, नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। नेक्स्ट, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत।
कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती हैं समांतर। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। नेक्स्ट, शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। दोस्तों, ये थे 100 टॉप क्वेश्चन जिन्हें हमने नॉन स्टॉप बिना रुके हुए पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन किया। और चलिए फिर से पुनः एक बार जल्दी सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन इसी वीडियो में पूरी तरह से आपको याद हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm/Hg। नेक्स्ट, सूर्य की फोटोग्राफी किस उपकरण से ली जाती है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ से। थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? शक्ति का। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? आवृत्ति की। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान को। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। पार्सेक मात्रक है दूरी का। रक्त का दाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। शक्ति का मात्रक है वाट। दूध का घनत्व किसमें मापा जाता है? लैक्टोमीटर में। एक हर्ट्ज पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? आइडियोमीटर में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर। डॉगफिश एक प्रकार की है मछली। रसोई गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में किसके रिसाव के कारण हुई है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। घनत्व का मात्रक है किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अमीटर किसका मापक यंत्र है? विद्युत धारा का। पाइरोमीटर किसका मापक यंत्र है? उच्च ताप का। कार्डियोग्राम किसका मापक यंत्र है? हृदय की गति का। एक औंस गैस में कितना ग्राम होता है? 28.35 ग्राम। सोनार में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। लार ग्रंथि से स्रावित होता है एमाइलेज एंजाइम। हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है सरल स्क्वैयम। हाथी पांव का कारण होता है फाइलेरियम वर्म्स। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज और पेप्टिन की। वायु गुणसूत्र पाया जाता है पुरुषों में। गले में छाले मौजूद होते हैं उपास्थि के। मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है स्क्लेरेन्काइमा उत्तक। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है स्टील में। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन को जो एक नर सेक्स हार्मोन में संश्लेषित होता है वृषण। एक कोशिकीय हरित शैवाल है क्लेमाइडोमोनस। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। वाष्पीकरण की दर को कम करता है नमी। दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है आवर्त। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर बनता है जिंक सल्फेट बनता है। मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव होता है यकृत में। आनुवंशिक गुणों के वाहक है डीएनए। समूह 18 के तत्व हैं उत्कृष्ट गैसें।
त्वरण की SI यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फ्लोरीन में क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक ले जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली द्वारा। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है जामुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है जाइलम। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है धनात्मक। विद्युत तार बनाने के लिए निम्न धातु का उपयोग किया जाता है तांबा का। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। मानव के अनुसेचित अंडे में होते हैं XY क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है सिलिकॉन। कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, यह बताता है आधुनिक आवधिक के नियम। कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन। मृत कोशिकाओं से बना उत्तक है जाइलम। वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है रंध्र। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं नेफ्रॉन्स। जिस बिंदु पर सभी कीड़े मिलती हैं उसको कहते हैं फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीजपत्री पौधा है लहसुन। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या उसमें निहित ऊर्जा निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। नेक्स्ट, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 32। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में उपधातुएं हैं 2। नेक्स्ट, 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं, विशेष रूप से पाए जाते हैं पानी में। वह तत्व जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है क्या कहलाता है? टंगस्टन का। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा है, उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका या आयरिस। नेक्स्ट, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूझकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा या कंजंक्टिवा। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग या सिरोसिस। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का।
एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? कैटफिश। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती हैं समांतर। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लिक ओटाइड्स। नेक्स्ट, फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। दोस्तों, हमने 100 प्रश्नों का पूरी तरह से रिवीजन कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी वीडियो में याद हो गए होंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।